हेलो, नमस्कार। मैं धर्मपाल साहन, दबंग हरियाणा से। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करें। आज हम पहुंचे हैं कलैत के नोगजा पीर जी महाराज के दरबार में। आप देख रहे हैं, दिखाइए भाई एक बार, ये गुरु जी की फोटो है जी इनका। आज हम नोगजा पीर पर पहुंचे हैं और इनकी मान्यता के बारे में हम यहाँ के गुरु जी से, बाबा जी से पूछेंगे कि यहाँ इतने लोग दूर दूर से आते हैं पूजने के लिए, तो क्या क्या खासियत है कि नोगजा पीर जी महाराज को जब पूजने आते हैं तो उसकी जो शुरू से लेकर के लास्ट की हिस्ट्री बाबा जी से जानेंगे। और इनके जो यहाँ पर सूखा रोग वगैरह वगैरह जो भी है वो बाबा जी से पूछेंगे। मैं पहले गिना दीजिए, फिर आप लोगों को मज़ा नहीं आएगा। हम आपको सीधे ले चलते हैं गुरु जी के पास। आ जा भाई कैमरामैन, दिखा दे एक बार भाई गुरु जी का ये सारा दरबार दिखा दो। अब हम गुरु जी के साथ महाराज नोगजा पीर जी की दरगाह में जा रहे हैं और वहीं जानेंगे हम गुरु जी से कि इसके बारे में जनता को, हमारे दर्शकों को पूरी जानकारी दें, ताकि और भी श्रद्धालु हर वीरवार और हर मौसम पे, जैसे चांदनी होती है, चांदनी के समय यहाँ पर आकर के बाबा जी के दर्शन करें। और इनके हाँ जी गुरु जी, आप महाराज नोगजा पीर जी के बारे में एक बार दर्शकों को वर्णन से विस्तार से बताएं। विस्तार से देवता ये अपना नोगजा पीर है। वैसे इनका नाम फकीर नोगजा है, पीर नहीं है, नोगजा फकीर है। तो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं। हेलो भाई, नोगजा पीर बोलते हैं, लेकिन गुरुजी ने बताया है कि ये नोगजा फकीर है, नोगजा पीर नहीं फकीर। ये भी आप लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम भी बोल रहे हैं नोगजा पीर, लेकिन गुरुजी बता रहे हैं फकीर। नोगजा फकीर के नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे श्रद्धालु आते हैं, जैसे किसी की जोड़ी नहीं बनती है तो वो सहरा चढ़ा के जाते हैं, यहाँ पे तो जोड़ी बन जाती है। तो किसी को चर्म रोग होता है तो ये रामतलाई है, रामतलाई में स्नान करते हैं तो जोड़ी बन जाती है उनकी। देखिए, एक बहुत बड़ी बात आज कलयुग के ज़माने में, क्योंकि लोग शादियां करते हैं, कोई कोर्ट मैरिज करता है, कोई लव मैरिज का, कोई कुछ का, कोई अरेंज मैरिज करता है, लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पा रही हैं। आइए गुरु जी, लेकिन हम नोगजा पीर फकीर जी महाराज की के बारे में आपको एक पूरी जानकारी देंगे जो गुरु जी ने हमें बताई, इसीलिए हमने बीच में गुरु जी को रोकना पड़ा। उसकी बहुत खास, जिससे उनकी जब तक जिएंगे जोड़ी बनी रहेगी। नोगजा पीर फकीर जी महाराज उनको आशीर्वाद देते हैं। देखिए, मैं कैमरामैन से दिखाऊंगा, ये सेहरा दिखाइए भाई, इधर को आके दिखाओ। ये सेहरा है जो जोड़ा आकर के यहाँ पर सेहरा नोगजा पीर फकीर जी महाराज को भेंट करके जाते हैं। वो उनकी सेवा में, वो उनके जो प्यार है, जैसा भी उन्होंने शादी की है, कोर्ट मैरिज की है या अरेंज कैसी भी है, वो उनको निभाने की शक्ति प्रदान करते हैं और उनको आशीर्वाद देते हैं। तो ये बहुत जानना ज़रूरी है, क्योंकि आज जो बहुत से हैं, बहुत ज़्यादा आज चलन हो चुका है, इसका रिवाज सा बन गया है लव मैरिज का, कोर्ट मैरिज का। तो गुरु जी से और जानिए। हाँ जी, जो गुरु जी जो बीमारी के बारे में कह रहे थे, वो क्या क्या बीमारियां दूर होती हैं यहाँ से? बीमारी जैसे ही किसी को कोई अंदरूनी भी बीमारी है तो वो यहाँ से जल लेके जाते हैं और जल इस्तेमाल करते हैं, पीते हैं उसको, जल को। और जो चमड़ी का रोग है वो स्नान करने से दूर होता है, यहाँ से जल लेकर के और वहाँ जा कर के स्नान कर लेते हैं। गुरु जी, एक बात आपको यहाँ पे रोकना चाहूँगा कि जैसे सर्दी का मौसम है
गर्म पानी में नहाना पड़ता है। लेकिन अगर यहाँ से पानी लेकर के घर में गर्म जैसे गंगा जल लेके आते हैं ना हम, और जो फिर यहाँ पे या कोई शुभ मुहूर्त पे पंडित जी है पानी का लोटा ले लेते हैं, उसके अंदर 5-7 बूंद गंगा जल की डाल देते हैं, तो वो सारा गंगा जल में ही बदल जाता है। तो क्या ऐसा इसमें भी है कि भाई गर्म पानी में डाल के घर हाँ पे जी, नहा सकते हैं? ऐसी ही मान्यता है ये यहाँ भी, कि यहाँ से जल लेके जाते हैं, तो जो दूर से आए हुए हैं बेचारे वीरवार को नहीं आ पाते हैं, तो वो जल लेके जाते हैं और अपना बाल्टी भर ली जल की, अपना उसमें थोड़ा सा जल डाल लिया और स्नान कर लिया। देखिए भाई, इसमें कोई शंका नहीं है, जो भाई हर डेली नहीं आ सकता वो यहाँ से पानी अपने किसी भी साधन में स्टोर करके घर पे ले जाके अब स्नान कर सकता है। एक बार कैमरामैन से कहूँगा इधर आकर के एक बाबा जी की पूरी समाधि दिखा दीजिए, नौगजा पीर है। और गुरु जी यहाँ सुना है कि मले बाबा जी 9 गजा पीर हैं और 9 गज की ही इसके ऊपर चादर चढ़ाई जाती है। सुना है कि छोटी बड़ी रह जाती है, वो क्या कारण है? हाँ जी, ये जैसे हम भी चादर बनवाते हैं चढ़ाने के लिए, तो हम माप के बनवाते हैं, लेकिन फिर भी वो छोटी या बड़ी रह जाती है। अब जैसे ये हमारी बनवाई हुई चादर है, तो हमने ये बनवाई थी, माप के ही बनवाई थी, लेकिन ये काफी बड़ी होगी। अच्छा जी। ऐसी जितनी भी चादर बनवाते हैं या कोई भी लेके आएगा, तो पूरी चादर कोई नहीं चढ़ा सकता है। तो छोटी भी रह जाती है? हाँ, छोटी भी रह जाती है, किसी की बड़ी हो जाती है चादर, किसी की छोटी रह जाती ये कारण उसका कोई नहीं, एक मिनट, उसका मतलब छोटी बड़ी होने का या तो बाबा जी का आशीर्वाद के रूप में कोई तो उसका महत्व होगा जिसके है। बाद ऐसा कुछ नहीं है, जैसा सिद्ध महापुरुषों को कोई बांध नहीं सकता है, ये सिर्फ वैसा ही मतलब है कि भाई इनको कोई पूरी तरीके से नहीं बांध सकता है। देखिए भाई, गुरुजी ने बताया है कि किसी की 9 गज की कोई चादर लेके आता है, किसी की छोटी रह जाती है, किसी की बड़ी रह जाती है। और गुरुजी ने बताया कि ये ऐसे महापुरुष होते हैं, देवी देवता होते हैं, इनको कोई भी बांध नहीं सकता, इसलिए उनकी शक्ति से ये छोटा बड़ा होता है, ये गुरुजी ने बताया। और गुरुजी कब से यहाँ पर ये बाबा जी का स्थान बना और कौन कौन यहाँ पर महात्मा रहे? ये देवता स्थान हो गए कम से कम 600 साल। अच्छा जी। तो सिद्ध महापुरुष आए थे, उन्हीं के कहने पे ये समाधि बनवाई गई थी। उन्हीं की दया से यहाँ जो है औलाद भी चली हुई हैं, वंश भी चले हुए हैं। यहाँ की मान्यता है, जोड़ा आता है स्नान कराएगा समाधि को, तो उनका औलाद 100% होनी है, ये यहाँ की मान्यता है। देखिए भाई, जो भाई औलाद से वंचित हैं, नाराज हैं, वो गुरुजी ने बताया कि दोनों जोड़ा कपल दोनों आ करके बाबा जी को स्नान कराएं, जो भी उनका महीने का, जो भी जितने वीरवार का जो भी उनका सिस्टम है, गुरुजी बता देंगे। आप जब यहाँ आएंगे इनको स्नान कराओगे तो औलाद की प्राप्ति भी हो जाती है, गुरुजी कहते हैं। और जी गुरुजी यहाँ पे पहले रहे हैं देवता, अभी समाधि हैं 3, आ जाओ दिखा देंगे आपको। गुरुजी जैसे यहाँ इनकी फेरी लगाते हैं, फेरी लगाने से क्या फल मिलता है? फेरी, इसकी फेरी लगाते अच्छा, फेरी जो लगाते हैं, वो फेरी जो है जैसे शादी करके जो जोड़े आते हैं ना, वे सब फेरी लगाते हैं अपनी शादी जो है संपूर्ण के लिए, कि भाई हमारी कुशल मंगल सब जीवन अपना कट जाए, इसलिए फेरी लगाई जाती है। तो 7 फेरी लगा के जाते हैं। तो गुरुजी ये जैसे हर साल चांदनी मनाई जाती है, रोशनी मनाई जाती है, उसका पूरा क्या महत्व है, क्या सिस्टम है, उसके बारे में दर्शकों को बताएं। बस ये द्वादशी है, चांदने की द्वादशी दिसंबर में जो आती है, मान्यता है कि भाई उसी टाइम यहाँ पे ये समाधि बनाई थी। तो पहली बार जो बनाई थी उसी टाइम से मेला लगा हुआ आ रहा है यहाँ से। भाई इस मेले को 600 साल हो गए। कैमरामैन से कहूँगा भाई एक बार ये घाट दिखा दे, जो जहाँ पर लोगों के दुख दूर होते हैं, चमड़ी के रोग दूर होते हैं। ये यहाँ पर स्नान करने से बच्चों का कुपोषण भी ठीक होता है। तो ये है, नजदीक आकर दिखा दे भाई, ये है वो
जोड़ी बोलते हैं जी, हाँ जी, इसको रामतलाई बोलते ये राम तलाई बोलते हैं, ये राम तलाई है। इसमें कुपोषण के रोग भी बच्चों के हैं। ये कभी वो खाली ठीक होते हैं, ना ये कभी खाली होता ना ये कभी ओवरफ्लो होता। इसका जो है इस- हमेशा रंग पलटती है, साल में इसको 7 रंग पलटने। ये इसका क्या रंग पड़ती है? जैसे अभी काला रंग है, अभी 1 महीने बाद फिर इसका लाल या पीला रंग हो जाएगा, तो उसके बाद फिर हरा हो जाएगा, फिर नीला हो जाएगा। ऐसे इसको 7 रंग जो है पूरे साल में पलटने हैं। देखिए बाबा जी ने बताया है कि अब इसका पानी काला है, कभी लाल हो जाता है, लाल तो नहीं, हरा, हाँ, लाल भी होता है, लाल भी हो जाता है, हरा भी हो जाता है। तो ऐसे ही टाइम समय समय पर रंग बदलता रहता है, ये गुरुजी का कहना है। और गुरुजी आप कितने सालों से यहाँ रह रहे हो? मैं देवता यहाँ 1.5 साल से रह रहा हूँ, और अभी ये निर्माण कार्य चल रहा है, अपना शिव मंदिर का निर्माण करवा रहे हैं। देखिए अब हम यहीं पर शिव मंदिर बनवा रहे हैं गुरुजी, हम आपको वो सीधे लाइव दिखा रहे हैं, कैमरे से आपको दिखाएंगे। यहाँ पर शिवलिंग भी लगाया गया है। ये नव निर्माण है जी, पहले छोटा सा मंदिर, ये नव निर्माण है, पहले छोटा सा मंदिर था। तो अभी इसको दिखाइए भाई, एक बार कैमरामैन से सामने से दिखाओ। तो इनका अभी कार्यरत है, अभी चल रहा है, तो नया बना रहे हैं अभी, दोबारा से अच्छा सा बन जाए। गुरुजी एक बीच में एक बात और कहूँगा, जैसे हमारे नंदी जी महाराज हैं, ये एक सींग है, एक नहीं है। ये देवता अभी सारी ही स्थापना दोबारा से होगी। अच्छा जी। इसमें शेष नाग है और नंदी है, खंडित हो गए हैं, क्यों पहले कोई देखभाल थी नहीं, हाँ, खुले में बनाया हुआ था, तो अभी इसको दोबारा से सारी स्थापना होगी। शिवलिंग तो यही रहेगा। नहीं, शिवलिंग भी स्थापित होगा, नर्मदेश्वर लेके आएंगे। ठीक है जी, ठीक। ये वैसे शिव मंदिर बनाया है, अब नया निर्माण इसका किया गया है। और जो ये शिवलिंग है और महाराज प्रभु जी की फोटो है, शेषनाग है, ये दोबारा से नई स्थापित की जाएंगी। कोई महाराज लेके आएंगे, हाँ जी, बस अभी सारा ग्राम महाराज जी लेके आएंगे, फिर उसको विधि विधान के साथ यहाँ पर स्थापित किया जाएगा। और गुरुजी जो ये पुराने हैं इनका क्या होगा? ये तो देवता भी खंडित हो चुके हैं, तो इनका कोई ना कोई समय जैसे आएगा, समय पे जैसे भी होगा वैसे इंतजाम करेंगे। लेकिन वैसे तो इनको सहलाया जाएगा, तो कहीं ऐसी जगह नहीं, अच्छी जगह कहीं सहलाया जाएगा जहाँ किसी का पैर वगैरह ना। ठीक है, जब ये इनका समय आएगा तो इनको समय समय के अनुसार जैसे विधि विधान के साथ जैसा भी किया जाता है वो गुरुजी करेंगे। और गुरुजी यहाँ पर मैंने सुना है कि किसी के औलाद नहीं थी, वो औलाद वाला क्या? हाँ जी, ऐसा है, यहाँ पे 600 साल करीब 600 साल पहले एक महापुरुष आए थे, निर्वाण साधु, तो उनके पास में सेवा करने आते थे हरि सिंह। तो उनका कोई औलाद नहीं थी, तो वे रात को एक दिन लेट हो गए। लेट आने की वजह से उन्होंने महाराज जी को देखा, तो वे अपनी क्रिया में थे, पहले क्रिया करते थे, साधु लोग छिन भिन कर लेते थे अपने शरीर को। तो उन्होंने देखा भी महाराज जी के तो हाथ पैर इधर उधर पड़े हैं, तो वो डर गए, डर के छुप गए। जब सुबह चांदना हुआ देखा तो हो महाराज जी तो जो है सही हैं, चल रहे हैं, घूम रहे हैं, फिर रहे हैं। तो उन्होंने जो है महाराज जी को कहा कि महाराज जी दिखाओ कोई चमत्कार। तो बोले बता भाई क्या देखना है तेरे को? बोले महाराज मेरी औलाद नहीं है। तो उन्होंने अपने धूने में से जलती हुई लकड़ी हरि सिंह को दे दी कि इसको गाड़ दो, तो अगर ये कल तक हरी हो जाती है तो तुम्हारे को जो है औलाद जरूर होगी, तुम्हारा वंश चलेगा। देखियो भाइयों, जितने भी दर्शक हैं गले लाइक शेयर भी जरूर करते रहेंगे। बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, आपका सहयोग हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। हम बहुत अच्छी अच्छी खबरें और अच्छी अच्छी न्यूज़ आपको निकाल के दे रहे हैं, तो आपका फर्ज बनता है लाइक शेयर फॉलो ज़रूर करते रहें। तो गुरुजी जैसे वो लकड़ी हरी हो गई तो उसका कोई लंबा पेड़ हुआ या वैसे? हाँ, उसका पेड़ है, जाड़ का पेड़ था पहले, जैसे पीर बाबा में नीम का पेड़ है, तो पहले यहाँ पे जाड़ का पेड़ होता था। हाँ, पीर पे। तो वो यहाँ पे कोई महाराज जी आए थे, तो उन्होंने कटवा दिया था।
लेकिन वैसे वो था, यहाँ का निशानी थी पुरानी, तो कटवाना नहीं चाहिए था। जाड़ तो मैंने भी देखी है। तो वो जाड़ का पेड़ ही यहाँ पे एक प्राचीन निशानी थी। तीन ही प्राचीन है, या तो रामतलाई है, या पीर बाबा है, या वो जाड़ था। रामतलाई, जाड़ और पीर बाबा तीनों बहुत पुराने यहाँ से यहाँ पहचान बने हुए हैं, और एक से एक महात्मा यहाँ पर आकर के इनकी सेवा करते हैं, और कई यहाँ के जो सेवादार हैं गांव के वो भी सेवा करते हैं। तो गुरुजी, आप एक बार दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? बस यही निवेदन है कि सहयोग करें। अभी जैसे कि यहाँ कुछ ऐसा कुछ बना हुआ नहीं था, तो लगे हुए हैं हम भी सेवा में। महाराज की काली माता मंदिर है, अभी इनका भी निर्माण करवा रहे हैं। कुछ पीर बाबा की ये दीवार है चारों तरफ से, इसका भी निर्माण दोबारा से होएगा। तो यही सभी से विनती है भक्तों से कि मदद करें और अपना सेवा में लगें, जिससे कि हमारे गांव का नाम हो। दूसरा भी कोई कहीं बाहर से भी आए तो पता लगे भाई यहाँ कलायत में कुछ बना हुआ है। ये गुरुजी का कहना है कि जितने भी दर्शक हैं उनको कि भाई जिस पे 10 रुपए 5 रुपए या जितने भी जिसकी उसकी श्रद्धा है यहाँ दान दीजिए, क्योंकि ये नवनिर्माण बिल्डिंग दिखाइए भाई एक बार। ये नई नवनिर्माण बिल्डिंग बन रही है, इसमें सहयोग की अपील करते हैं सभी दर्शकों से जो दानी भाई हैं। जैसा भी उनको ठीक लगे, जितना उचित लगे दान जरूर करें, और हमारी वीडियो को लाइक शेयर दबा के करें, ताकि ये वीडियो हर हिंदुस्तान के चप्पे चप्पे पर पहुंचे, हर लोगों के पास पहुंचे, ताकि लोगों को पता लगे और वो यहाँ गुरु नोगजा पीर जी का आशीर्वाद लेकर के अपने सुखमय जीवन बिताने लग जाएं, और उनका आशीर्वाद कभी भी फैल नहीं जाता। जय हिंद, जय भारत।